हेलो दोस्तों, तो आज जो है ना मैथमेटिक्स का जो चैप्टर चल रहा था जिसका नेम था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, उसका लेक्चर नंबर 9 है या फिर 8 होगा शायद। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ परम्यूटेशंस, क्रमचयों की संख्या। पहले हम समझते हैं हमारे पास अगर 5 ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, हमारे पास 5 वस्तुएं हैं, हाँ, और हमारे पास 5 जो है ना यहाँ पर लाइन भी दिया गया है। बोला गया है कि आप जो है ना इस 5 ऑब्जेक्ट्स को जो है ना इस पर क्या करेंगे, अरेंज कर दीजिए, व्यवस्थित कर दीजिए। तो व्यवस्थित करने के लिए करना कुछ नहीं है, बस जैसा पहले अभी जो पिछले लेक्चर में जैसा क्वेश्चन कर रहे थे उसी टाइप से यहाँ पर भी कर देंगे। 5 ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। 5 हमारे पास वस्तुएं हैं। इसको 5 हमारे पास यहाँ पर रो भी देख रहे होंगे, यहाँ पर प्लेस भी लगाया गया है और यहाँ पर हमें अरेंज कर देना है, व्यवस्थित कर देना है। तो सीधा जैसे बताया गया था कि हाँ, पहले प्लेस पर क्या क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, सी हो सकता है, डी हो सकता है, ई हो सकता है। यानी कि 5 यहाँ पर ऑप्शन हमारे पास है, तरीके 5 है हमारे पास। तो यहाँ पर 5 हो जाएगा मल्टीप्लाई। क्या सेकंड पर कितना हो सकता है, तो हाँ, किसी एक को यहाँ पर सेलेक्ट करिए। इसका मतलब है 4 यहाँ पर होगा, उसके अगले वाला में 3 होगा, फिर उसके अगले वाला में 2 होगा, उसके अगले वाला में 1 होगा। ठीक है, तो इस टाइप से हमारे पास कितने आ जाएंगे, इसको 120 आ जाएंगे। 5 हो जाए कितना होता है, 20 होता है। 20 में अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं 60, 60 में 2 से करते हैं 120 हो जाएगा। तो 120 ना लिखकर हम यहाँ पर फैक्टोरियल 5 लिख रहे हैं। 120 भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर यहाँ पर कुछ और एक्सप्लेन करना है इसलिए। ठीक है, तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 हो गया। इसको फैक्टोरियल 5 भी तो बोल सकते हैं ना। फैक्टोरियल 5 से क्या, फैक्टोरियल 5 का मतलब क्या है, 5 भी होगा, 4 भी होगा, 3 भी होगा, 2 भी होगा, 1 भी होगा। तो उसी टाइप से तो ये चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है, इसको क्या फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। ठीक है, इसी टाइप से हमारे पास एक सेकंड क्वेश्चन है। हमारे पास अभी भी 5 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, पर यहाँ पर हमें जो है ना अरेंज क्या करना है। हमारे पास 3 ही हमारे पास लाइन दिया गया है, 3 हमारे पास लाइन है। रो जो है ना, रो 1, 2 और 3, हमारे पास 3 जो है ना रो दिया गया है, पर ऑब्जेक्ट हमारे पास 5 है। बोला गया है कि इसको आप अरेंज करिए। तो अरेंज कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे करते हैं उसी टाइप से करेंगे। यहाँ पर अगर देखेंगे तो सबसे पहले में आने के लिए कितने ऑप्शन है, तो 5। ये वाला आप जानते हैं कि जैसा निकालना है वैसा ही निकालिए, कुछ और नहीं करना है। पहले ऑप्शन के लिए 5, या दूसरे ऑप्शन के लिए 4, उसके बाद 3 हो जाएगा। ठीक है, तो जैसा अभी इसमें आप देखिए कि हाँ, यहाँ पर फैक्टोरियल, यहाँ पर 5 हमारे पास लाइन था, 5 रो था, जिस पर हमें अरेंज करना था, व्यवस्थित करना था, जो हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स दिया गया था। इसके लिए फैक्टोरियल 5 आया। इसी टाइप से यहाँ पर भी देखेंगे तो हम देखेंगे तो हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं यहाँ पर एक चीज़ अलग है कि हम यहाँ पर 5 ऑब्जेक्ट्स तो दिया गया है, पर हमारे पास जो लाइन दिया गया है ना, जो अरेंज करने के लिए जो लाइन दिया गया है, रो दिया गया है, वो 3 ही लाइन है। तो क्या करें, तो उस टाइप से तो यहाँ पर बैठा दिए, पर यहाँ से जो है ना हमें एक फॉर्मूला लाना है, पी वाला। सी वाला आप जानते हैं, पी वाला अब लाना है। क्या करें, समझिएगा यहाँ पर ध्यान से। क्या करते हैं, ऊपर भी हम 2 × 1 लिख देते हैं, और नीचे भी क्या करते हैं, 2 × 1। इस टाइप से 2 × 1 2 × 1 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, पर ऐसा हम लिखे ही क्यों, ऐसा लिखने का रीजन यहाँ पर तो ये आपको समझ में आ गया, 2 × 1 ऊपर लिखे हैं, नीचे भी हो गया, डिवाइड हो जाएगा, सीधी सी बात है। ठीक, पर ये लिखे ही क्यों, यहाँ पर ये समझना जरूरी है। तो क्या इसको हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, मतलब 5 से लेकर 1 तक, क्या इसको हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, हाँ फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं तो हो गया, लिख दिए। डिवाइडेड बाई क्या कर दे, नीचे है 2 से लेकर 1 तक, इसका मतलब है इसको फैक्टोरियल 2 लिखा जा सकता है ना। फैक्टोरियल 5 इसके लिए फैक्टोरियल 2। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा इतना तक। इसके आगे क्या हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं कि फैक्टोरियल 5, और क्या 2 को हम फैक्टोरियल 5 एंड माइनस में 2 लिख सकते हैं, है ना, माइनस में 3। ठीक है, ये 3 है, फैक्टोरियल 5 एंड फैक्टोरियल 5 - 3, 5 में से 3 जाएगा तो 2 ही होगा, तो फैक्टोरियल के अंदर 2 यहाँ पर तो है ही। तो बस इस टाइप से क्यों लिखें, अभी भी कह रहे हैं कि हाँ ऐसा लिख ही क्यों रहे हैं, रीजन ही क्या है। फैक्टोरियल 5 को फैक्टोरियल 5 ही रहने दिए, फैक्टोरियल 2 के लिए हम 5 - 3 कर दिए। तो यहाँ से आप समझिए कि कह क्या रहा है कि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हम यहाँ पर 5 ऊपर आया ना, 5 बोला है कि इसमें से 3 ही को आपको क्या करना है, यहाँ पर बैठाना है। 3 लाइन दिया गया था जिस पर हमें अरेंज करना था, बैठाना था, व्यवस्थित करना था, तो वही चीज़ यहाँ पर लिख दिया गया। कुछ अलग नहीं किए हैं, जैसा आता था वैसा ही किए हैं, बस कुछ और हमें जानना है, कुछ न्यू चीज़ें जानना है, तो इससे रिलेट करके हमें जानना पड़ेगा। ठीक है, और माइंड को ऐसा खुला रखिए, हम मानने के लिए नहीं कर रहे हैं, हम समझाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे, और उसके बाद उस चीज़ को माइंड में लाइए। ठीक, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो पहले वाला है वही रहेगा, अब आगे कुछ आने वाला नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, हम एक्सप्लेन करते हैं फिर से। हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स दिया गया था, उसके बाद क्या है, 3 हमारे पास लाइन दिया गया था जिस पर अरेंज करना था, तो वही चीज़ यहाँ पर 5 हमारे पास आया ना, और 5 - 3 मतलब अगर इस टाइप से दिया हुआ है कि 5 ऑब्जेक्ट्स दिया है और 3 लाइन दिया है हमें अरेंज करने के लिए, तो कुछ इस टाइप से आया है।
और इस चीज़ को आप समझिए कि फैक्टोरियल 5 मतलब 5 का मतलब क्या है, जो ऑब्जेक्ट दिया गया है, ऊपर जो लिखा है ना वो ऑब्जेक्ट दिया है, 5 जैसा इसमें 5, जो अरेंज करना है ना, जितने वस्तु को अरेंज करना है उसको 5 - 3 कर देंगे तो वो अरेंज हो जाएगा। मतलब इस रूप में, इस फॉर्म में आया ना, तो क्या इस चीज़ को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। यहाँ पर जो लिखा गया है, यहाँ पर जो लिखा गया है कि n ऑब्जेक्ट्स को r प्लेस पर अगर अरेंज करना हो तो उसके जो वेज होंगे, उसके जो तरीके होंगे, अभी तक आप इस टाइप से निकाल रहे थे कि हाँ, जैसे कि यहाँ पर लिखे हैं ना, इस टाइप से अभी तक निकाल रहे थे कि अब इसमें मल्टीप्लाई करके 120 इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये अभी से पहले आप पिछले क्लास में, उसके पिछले क्लास में इस टाइप से निकाल रहे थे कि हाँ ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, हमारे पास जो लाइन दिया है उस पर क्या करेंगे, हमें तरीके निकाल कर बता देना है, ठीक है, कि एक पहले वाले लाइन पर कितने बैठेंगे, दूसरे वाले पर कितने बैठेंगे, उसके बाद जितना आएगा मल्टीप्लाई करके आंसर बता देंगे, इस टाइप से। पर इसी चीज़ को एक दूसरा तरीका अभी समझिए, दूसरा तरीका यहाँ पर वेज क्या है दूसरा, कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि इसमें क्या बोला है कि 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं, कहा है कि r प्लेस पर, r जगह पर, यहाँ पर 3 जगह दिया था, 3 प्लेसेस दिया हुआ था, तो यहाँ पर बोला है कि r प्लेसेस पर, r जगह पर अगर हमें अरेंज करना हो तो इसके वेज क्या होंगे। तो जिस टाइप से ये वाला आया है ना, ये आप समझे है ना कि हाँ फैक्टोरियल 5 आया है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया गया है ना, मतलब जितने ऑब्जेक्ट दिए गए हैं वो फैक्टोरियल के रूप में आया है, तो उसी चीज़ को हम यहाँ पर फैक्टोरियल के रूप में n हो गया। नीचे क्या आया है इसमें 5 - 3, यानी कि फैक्टोरियल जो 5 है इसमें से -3 यानी कि हम यहाँ पर आपको बताए हैं कि इसको कैसे लिखे हैं। पर अभी आप समझिए, रिलेट करिए इससे कि 5 ऑब्जेक्ट जो यहाँ पर लिखा गया है, पर यहाँ पर 5 - 3 यानी कि 3 जो लाइन जो दिया गया था ना, 3 लाइन जिस पर हमें अरेंज करना था, उसी को यहाँ पर सब्ट्रैक्ट किया गया 5 - 3, मतलब जो ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, जितने ऑब्जेक्ट 5 दिए गए हैं ना, तो इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट किया गया, जितने लाइन दिया हुआ था, 3 लाइन यहाँ पर दिया हुआ था ना, इसको तो हम लगाए हैं ना, 3 लाइन दिया हुआ था, ठीक, तो 5 - 3 हो गया। इसी चीज़ को अब यहाँ पर आप देख लीजिए, फैक्टोरियल n तो लिखे ही हैं, जैसा इसमें आया था फैक्टोरियल 5, जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, n ऑब्जेक्ट्स हैं, इसमें 5 ऑब्जेक्ट्स थे तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 हुआ है, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं तो यहाँ पर फैक्टोरियल n हो जाएगा। नीचे कितना लिखा गया है 5 - 3, जो ये 3 कहाँ से आया, तो जितना हमारे पास प्लेसेस दिया हुआ है ना अरेंज करने के लिए, उसी को क्या करना है, जो ऑब्जेक्ट दिए हैं उसी में से सब्ट्रैक्ट करना है। कैसे करना है, तो यहाँ से इसी के अकॉर्डिंग, इसी से रिलेट करके समझना चाहते हैं, ठीक है। तो जिस टाइप से यहाँ पर इसमें से सब्ट्रैक्ट किया गया है ना, ये 5 क्या है, यही तो है ना फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया गया, तो उसी चीज़ को यहाँ पर देखेंगे तो n - r लिखा गया है। क्या मतलब है कि r प्लेस ना है, प्लेसेस जो दिया गया है r दिया गया है कि n ऑब्जेक्ट्स में से r प्लेस हमारे पास जगह कितने दिए गए हैं, r जगह दिए गए हैं। यहाँ पर 3 जगह दिया हुआ था तो 3 सब्ट्रैक्ट किए हैं, r जगह दिया हुआ है तो n में से r सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अब इस चीज़ को NPR बोलेंगे, ठीक है। इसके पहले अब NCR आप जानते थे, NPR अब जाने, इसके बारे में भी थोड़ा और जानेंगे, अभी बात समझिए। ये वाला क्लियर हुआ ना। इसी टाइप से अगर इसको भी देखें, अच्छा ठीक है, पहले आप इसको देखिए, इसी टाइप से जैसे ये वाला आप देखे हैं, तो इसमें जो है ना जितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं ना उतने हमारे पास प्लेसेस नहीं दिया गया था। ऑब्जेक्ट्स तो हमारे पास 5 दिया गया था, जो वस्तुएं दिए गए थे वो 5 था, एक ए था, एक बी था, एक सी था, एक डी था, एक ई था, पर हमारे पास जगह कम था, हमारे पास प्लेसेस कम था, 3 ही हमारे पास प्लेसेस दिया गया था, जगह हमारे पास 3 ही दिया गया था। तो ये बातें समझ में आया ना कि ये अभी जो बताए हैं ये कम वाला बताया गया है, कम वाला, कि जितने ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं उसमें से हमें 3 ही चूज करके यहाँ पर लिखना था, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स था, आपके सामने बनाए हैं 5 ऑब्जेक्ट्स था यहाँ पर यहाँ पर 5 भी यहाँ पर प्लेस दिया हुआ था, जगह भी यहाँ पर 5 दिया हुआ था। तो क्या इसको इस रूप में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर क्या आया है, हमारा टोटल हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 5 हैं, डिवाइडेड बाई हम क्या लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाई यहाँ पर क्या है कि उसको सब्ट्रैक्ट करना है, जितने हमारे पास जगह दिए हैं ना उसी को सब्ट्रैक्ट कर देना है जितने ऑब्जेक्ट दिया गया है। ऑब्जेक्ट 5 था तो यहाँ पर 5, ऑब्जेक्ट 5 में से इसी चीज़ को यहाँ पर ऑब्जेक्ट 5 में से जितने हमारे पास प्लेसेस दिया गया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। 3 प्लेसेस दिया हुआ था, 3 जगह, 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिए। इसी चीज़ को यहाँ पर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स कितने हैं, 5 है तो 5 डिवाइडेड बाय हमारे पास प्लेसेस कितने दिए हुए हैं,
5, तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये दोनों 5, समझ रहे ना बात को, यहाँ पर दोनों सेम है, जगह भी उतना ही दिया हुआ था जितना ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ था, तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास 5 है तो 5, और 5 में से क्या करना है, यहाँ पर 5 लिख दिया। अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कितना करना है, जितने प्लेसेस दिए हैं उसी को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 - 5। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, 5 - 5 तो 0 हो जाएगा, 0 का होता है 1, याद है ना 1 होता है, याद है कि नहीं। तो यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 1। समझे बात को, जब हमारे पास दोनों सेम रहेगा ना तो ऑब्जेक्ट से जितना ही आ जाएगा। अब इस चीज़ को यहाँ पर हम लिख दिए हैं कि अगर n हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और n ही हमारे पास प्लेस हैं, इसमें देखिए यहाँ पर लिखे थे n ऑब्जेक्ट्स हैं पर r प्लेस है, मतलब कम है, इसमें कम ही ना दिया हुआ था, इसी चीज़ के लिए इसको लिखे हैं कि हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने हमारे पास प्लेसेस नहीं, जगह नहीं दिया गया था, 3 ही जगह दिया गया, देखिए सॉरी दिया गया था, जबकि हमारे पास 5 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स था, वस्तुएं 5 था। अब यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर n ऑब्जेक्ट था और r प्लेस था, है ना, वो इसके लिए लिखे थे। पर यहाँ पर देखेंगे ना तो यहाँ पर दोनों सेम है, जगह भी 5 ही है और ऑब्जेक्ट्स भी 5 ही हैं, तो इसके लिए यहाँ पर दोनों सेम रखेंगे। n ऑब्जेक्ट्स को n प्लेसेस पर अरेंज करना हो तो इसके वेज, अरेंज करना हो तो इसके एज क्या होंगे, फैक्टोरियल n एज इक्वल टू में, अब चाहें तो p के रूप में लिखना चाहेंगे तो n और n, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, n और n एज इक्वल टू में फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस n। क्या इस बात को नहीं समझे, यहाँ पर अभी ना आपको समझाया गया कि जो रहेगा, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसी को लिख दिए हैं, कैसे लिखे हैं वो भी तो अभी बताए हैं, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उसको लिख दिए और उसमें से जितने हमारे पास जगह है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए, 5 जो हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए गए थे इसी में से हम क्या किए, 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए जितने हमारे पास जगह दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर सब सेम आया है ना, तो इसी चीज़ को आप यहाँ पर समझ लीजिए। यहाँ पर लिखे ही क्या है, दूसरा एक लिखे फैक्टोरियल n, ये फैक्टोरियल n कैसे आया, तो आप अभी इसको भूल जाइए, यहाँ पर इसको देखिए कि फैक्टोरियल बोला है ना कि n हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और n हमारे पास जगह भी हैं, तो n ऑब्जेक्ट्स हैं तो ऊपर n लिख दिए, जगह भी n ही है, मतलब दोनों सेम है, ऊपर 5 था तो दोनों को में से सब्ट्रैक्ट किए हैं, तो हमारे पास जगह सॉरी जो ऑब्जेक्ट्स है ना, जो वस्तुएं दिए गए हैं वो n दिए गए हैं। अब n में से हमें कितना सब्ट्रैक्ट करना रहता है, जितने हमारे पास जगह दिए रहते हैं, तो जगह n जगह दिया है तो n सब्ट्रैक्ट करेंगे। एज इक्वल टू में अगर इसको देखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, ऊपर फैक्टोरियल n बचेगा, तो फैक्टोरियल n आया। समझिए बात को, जब सेम रहेगा ना, जब सेम रहेगा तो ऑब्जेक्ट्स इतना ही आ जा रहा है। समझ में आई बात है कि नहीं। ठीक है, दोनों दो तरीके से ये समझ लिए हैं, ठीक है, कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स हैं और r जगह है, मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतने हमारे पास जगह नहीं है, कम जगह है, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे, तो इसको अरेंज करने की एक न्यू तरीका, न्यू वेज है ना, कि फैक्टोरियल n जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट रहेंगे उसको ऊपर लिख देंगे और r जो जगह हमारे पास जितने जगह दिए रहेंगे, जितने जगह उसको क्या करेंगे, n में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, मतलब जितना ऑब्जेक्ट दिया रहेगा उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इसी चीज़ को NPR बोला गया। इसके बारे में थोड़ा और समझेंगे, ठीक है। ये वाला समझ में आया ना कि हाँ ये कैसे लिखे हैं, यहाँ से सीधा से तो रिलेट किए हैं। अब दूसरा वाले में आपको क्या बताया गया कि हाँ अगर दोनों सेम रहेगा, ऑब्जेक्ट्स जितने दिए रहेंगे उतना ही अगर हमारे पास जगह भी दिया हुआ है, प्लेसेस भी दिया हुआ है, तो इसको कैसे अरेंज करेंगे। इसको अरेंज करने के वेज जो होंगे वो फैक्टोरियल n ही हो जाता है, जितना दिया रहता है उतना ही हो जाता है, जितना दिया रहता है उतना ही हो जाता है। इसी चीज को तो यहाँ पर समझाए हैं, क्यों, मतलब फैक्टोरियल 5 आया कि नहीं, जितना ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ था और जितना जगह दिया हुआ था उतना ही आ गया था। फैक्टोरियल 5 तो ये तो आपको निकाल कर बताया गया था कि फैक्टोरियल 5 आया। अब इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, जो अभी आपको जो तरीका बताया गया कि कैसे आपको निकालना है, इतना अगर नहीं करना है तो इस टाइप से भी आप निकाल सकते हैं। करना क्या है, तो जितने ऑब्जेक्ट्स रहेंगे उसको लिख दीजिए, तो ऑब्जेक्ट 5 हैं तो 5 लिख दिए। उसके बाद क्या करना है, जितने ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे तो उसको लिख दीजिए और उसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करिए जितने हमारे पास जगह दिए हुए हैं। तो जगह 5 दिए हुए थे, 1 2 3 4 5, हमारे पास 5 जगह दिए हुए थे तो 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिए, हो गया। अब ये वाला 0 आया, 0 का 1 हो जाता है, तो ओनली फैक्टोरियल 5 आया। मतलब
जितने जगह दिए रहेंगे ना, जितने जगह दिए रहेंगे और जितने ऑब्जेक्ट अगर दोनों सेम है तो उतना ही हो जाता है, आंसर जो होगा ना उतना ही हो जाएगा। अब इसी चीज को यहाँ पर लिख दिए हैं एक जनरल फॉर्म के रूप में कि हाँ हमारे पास अगर n ऑब्जेक्ट्स हैं और n हमारे पास प्लेसेस हैं तो इसको अरेंज करने के जो तरीके होंगे वो n ही हो जाएंगे, मतलब फैक्टोरियल n ही हो जाएंगे जितने दिया रहेगा। इसमें दिया कितना है, n ऑब्जेक्ट दिया और n ही जगह दिया है तो फैक्टोरियल n ही हो जाएगा, जैसे ऊपर आया था फैक्टोरियल 5, अभी एग्जाम्पल देखे हैं, ठीक। और इसको NP-n बोला गया, इसको NP-r बोला गया, क्योंकि ये अलग अलग है, जितने ऑब्जेक्ट्स हैं ना, ये वाला समझ में आया है ना। तो बस इसको एक न्यू तरीका समझिएगा, हाँ एक न्यू तरीका लिखने का है कि हाँ P और उसके ऊपर N जैसे R, जैसे अभी NCR का बताया गया था। यहाँ पर है तो यहाँ पर जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और जितने ऑब्जेक्ट्स हैं उतना ही हमारे पास प्लेसेस भी हैं, जगह भी हैं, तो इसलिए यहाँ पर N हो गया। दोनों सेम है तो अलग अलग कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर हमें R दिया हुआ था तो R नीचे हो गया और N जो है ना ऊपर हो गया। जितने ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे उसको ऊपर लिख लेना है और जितने हमारे पास जगह दिए रहेंगे उसको नीचे लिख लेना है। उसी टाइप से यहाँ पर भी देखेंगे, जितने हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं तो n ऑब्जेक्ट्स हो गया, n प्लेसेस दिए गए हैं, जगह दिए गए हैं तो n यहाँ पर जगह हो गया, ठीक है। तो ये तो ठीक है, यहाँ पर देखते हैं तो ये वाला भी तो बताए थे ना कि हाँ जितने हमारे पास दिए हैं ऑब्जेक्ट्स उसको लिख लीजिए, और ऑब्जेक्ट्स में से मतलब ऑब्जेक्ट हमारे पास n है तो n लिख दिए, इसमें से आपको कितने सब्ट्रैक्ट करना है, जितने आपके पास जगह दिए हैं n जगह दिए हैं तो n को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अब यहाँ से आपको फैक्टोरियल n ही आया, प्रूफ भी यहाँ पर बता दिए कि फैक्टोरियल n ही क्यों आ रहा है, ठीक है। तो आई होप आप समझ गए होंगे इस दो एग्जाम्पल से, इन दो एग्जाम्पल से, है ना, इन दो एग्जाम्पल से अभी दो चीज़ें हम समझ लिए, ठीक है। पहला एग्जाम्पल में बताया गया था, क्या बताया गया कि हमारे पास जितने ऑब्जेक्ट्स हैं अगर उतना ही हमारे पास अगर प्लेस भी दिए हुए हैं, प्लेसेस अगर हमारे पास जगह भी उतने दिए हुए हैं तो फैक्टोरियल n ही आंसर हो जाता है। फैक्टोरियल n का मतलब क्या है कि जितने ऑब्जेक्ट्स दिए रहेंगे और जितने क्या बोलते हैं, जितने जगह दिए रहेंगे, प्लेसेस दिए रहेंगे उतना ही हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों सेम है और यहाँ पर बताए भी निकाल कर। पर इसी टाइप से अगर देखेंगे कि दूसरे नंबर पर कि अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स ज़्यादा दिए गए हैं पर प्लेसेस कम दिए गए हैं, आपको पहले ही बताए थे यहाँ पर 3 प्लेसेस दिया हुआ था, 3 जगह दिया हुआ था, तो अगर जगह 3 दिया गया है, जगह कम दिया गया है, तो यहाँ पर कौन सा तरीका अपनाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे कि फैक्टोरियल जितना हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए रहेंगे उसको लिख लेंगे और ऑब्जेक्ट्स में से इसी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर लिखें, ऑब्जेक्ट्स में से जो वस्तुएं दिए हैं उसमें से जितने जगह हमारे दिए गए हैं क्वेश्चन में उसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। अब ये जो सब्ट्रैक्ट किए और ये जो आया ये आया, इसी चीज़ को अब यहाँ पर तो लिख दिए हैं कि हाँ अगर n वस्तुओं को r जगह पर अगर अरेंज करना है तो क्या करेंगे इसी चीज़ को यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फैक्टोरियल 5 मतलब क्या है कि जितने हमारे पास वस्तुएं दी गए हैं उसको ऊपर लिखा गया है, तो n वस्तुओं तो हमारे पास n फैक्टोरियल n हो गया। 5 - 3 लिखा गया, क्या मतलब है 5 - 3 का, कि जितने ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना है जितने हमारे पास जगह है, तो जगह 3 था तो 3 सब्जेक्ट, यहाँ पर r जगह है तो r को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, r सब्ट्रैक्ट कर दिए n - r हो गया, NP-r इसको बोला गया। इसके बारे में थोड़ा सा और समझेंगे, अभी सब्र करिए ना, पैसेंस रखिए, आगे देखते हैं। उम्मीद करते हैं कि दोनों समझ में आया होगा। दूसरे नंबर पर ये वाला था, ठीक है। अब हमारे पास एक क्वेश्चन है कि हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, 3 यहाँ पर जगह है, तो बस क्वेश्चन ये है कि आप कितने यहाँ पर प्लेसेस, जो हमारे पास 3 प्लेसेस दिया गया है, ये एक जगह, दूसरा जगह, तीसरा जगह, इस पर कितने वस्तु को आप रख सकते हैं, बस यही क्वेश्चन है। 5 आपके पास हैं ऑब्जेक्ट, कितने वस्तु को यहाँ पर, कितने ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पर रख सकते हैं, अरेंज कितने को कर पाएंगे बताइए। 3 यहाँ पर जगह है तो 3 को ही ना लिख सकते हैं, 3 जगह है, 5 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं, तो 5 में से 5 वस्तु में से किसी 3 को ही आपको चुनना पड़ेगा, तो यहाँ पर चूज करना पड़ेगा ना। तो देखिए इसको कैसे यहाँ पर समझाएंगे, बनाएंगे। यहाँ पर देखेंगे तो 5 में से 3 को हमें चूज करना है, सिलेक्ट करना है, ठीक है। 5 में से किन्हीं 3 को हमें चूज करना है एवं फिर 3 को 3 जगह अरेंज करना है, व्यवस्थित करना है। समझ में आया कि नहीं बात। हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स था, यहाँ 3 जगह था, हम क्या बोले थे कि इसमें से किन्हीं 3 को चूज करके और क्या करना है, उसको अरेंज करना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखें कि 5 में से, यहाँ पर जो लिखा गया है कि 5 में से 3 को सिलेक्ट करना,
है ना, 5 में से किन्हीं 3 को आप चुन लीजिए, चूज करिए, एंड फिर 3 को 3 जगह अरेंज करना। जो 3 आप ऑब्जेक्ट को चुने हैं ना, 5 में से जो 3 को आप सिलेक्ट किए हैं ना, चूज किए हैं ना, तो उसी को आपको अरेंज कर देना है इस पर। जो इसमें से 3 आप चुनेंगे ना, उसी को यहाँ पर अरेंज कर देना है, बैठा देना है, व्यवस्थित कर देना है। 3 को 3 जगह व्यवस्थित करना है। यहाँ पर 3 जगह दिया हुआ है और 3 को ही ना आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। 5 में से 3 को सिलेक्ट करिए और 3 जगह क्या करना है, उसको अरेंज कर देना है। बस इसी चीज़ को लिखे हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं आप कि 5 में से, तो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो ऑब्जेक्ट्स के लिए आपको क्या बताए थे, ये ऑब्जेक्ट्स यानी कि n, उसको अभी पिछले पेज में ही हम आपको बताए थे कि जितने रहेंगे ऑब्जेक्ट्स उसको लिख देना है यहाँ पर, है ना, फैक्टोरियल के रूप में वहाँ पर लिख कर बताए थे। मतलब जितने ऑब्जेक्ट्स है उसको यहाँ पर लिख देंगे, जितने को सिलेक्ट करना है उसको यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद चुनने के जो तरीके होंगे वो फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे। चुनने कितने को हैं, 3 को चुनने हैं, तो फैक्टोरियल 3। अरे दोस्त यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ था ना, तो यहाँ पर 5 को सिलेक्ट करना था, तो शायद इससे आप नहीं समझ पाएंगे। हमारे पास यहाँ पर 5 यहाँ पर ऑब्जेक्ट्स दिया हुआ था, 5 हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, 3 हमारे पास जगह दिया हुआ था, तो 5, तो यहाँ पर 5 लिखे हैं ना, और यहाँ पर 5 में से 3 जो है ना सब्ट्रैक्ट कर दिए हैं। अब इस चीज़ को आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो कुछ नहीं कर सकते हम, ठीक है। इतना तो आपको खुद से समझना पड़ेगा ना, सी वाला चीज़ पहले ही हम बता दिए हैं। 5 हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, यानी कि ज़्यादा हमारे ऑब्जेक्ट्स हमारे पास कितने दिए गए हैं, अब 5 दिए गए हैं, तो 5 हो गया ऊपर। सिलेक्ट कितने को करने हैं, जितने को सिलेक्ट करने हैं, यही तो बताया गया था ना कि क्वेश्चन में जितना पूछा रहेगा उसको R मानना है, तो R के प्लेस पर 3 हो जाएगा, 3 को क्योंकि सिलेक्ट करना है। और टोटल हमें कितना दिया हुआ है ऑब्जेक्ट्स, तो 5 दिया हुआ है। अब उसके बाद क्या बोला है कि जो सिलेक्ट किए हैं ना उसको अरेंज करना है आपको, उससे आपको व्यवस्थित करना है। जो ये 3 जगह है ना इस पर आपको व्यवस्थित करना है, तो व्यवस्थित करने के जो तरीके होंगे फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे। ये फैक्टोरियल 3 कैसे हुए, तो फैक्टोरियल 3 ऐसे हुए कि n वस्तुओं को n जगह अगर अरेंज करना हो तो उसके जो तरीके होते हैं वो फैक्टोरियल n होता है। ये सब अब भूल जाइए, ये सबको डिवाइड करने के बाद हमें फैक्टोरियल n ही मिल रहा है। फैक्टोरियल n का मतलब क्या है कि जितने वस्तु दिए रहेंगे उतना ही हो जाएगा, बस फैक्टोरियल के अंदर हो जाएगा। अरेंज करने के तरीके, वही चीज़ तो लिखा गया ना, व्यवस्थित करने के तरीके कितने होंगे, जितने हमारे पास दिए हुए हैं उतना ही हो जाएगा। तो कितने को हम सिलेक्ट किए हैं, 3 को सिलेक्ट किए हैं। अरेंज कितने को करना है, 3 ही को तो अरेंज करना है। व्यवस्थित कितने को करना है, 3 ही को व्यवस्थित करना है। वो 3 यहाँ पर लिख दिए, फैक्टोरियल के अंदर 3 लिख दिए, सीधी सी बात है। 5 में से क्या कि जो यहाँ पर लिखे हैं ना उसी को 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, तो 5 टोटल 5 है, 3 को सिलेक्ट कर लिए। अब उसके बाद जो लिखा है ना 3 को 3 जगह अरेंज करना, व्यवस्थित करना, तो 3 जगह यहाँ पर व्यवस्थित कर दिए, इसलिए फैक्टोरियल 3 लिखे हैं। 3 को 3 जगह व्यवस्थित करना है फैक्टोरियल 3, 5 को 5 जगह व्यवस्थित करना है फैक्टोरियल 5। जितना रहेगा उतना ही हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसका आ जाएगा 10, आप निकाल लीजिएगा अगर नहीं यहाँ पर है तो, ठीक है। 10 और फैक्टोरियल 3 का 6 हो जाएगा और यहाँ पर 60 हो जाएगा। इस पर नहीं, इस पर ध्यान होना चाहिए, ठीक है। आई होप समझे होंगे, ठीक है। जितना रहेगा ऑब्जेक्ट यहाँ पर 5 में से 3 को हमें सिलेक्ट करना था, तो 5 में से 3 को सिलेक्ट कर लिए। अरेंज कितना को, व्यवस्थित कितना को करना था, 3 को ही व्यवस्थित करना है जितना यहाँ पर दिया गया है। तो 3 को व्यवस्थित करने के तरीके जो है ना फैक्टोरियल 3 हो जाएंगे। n को n जगह व्यवस्थित करने के तरीके कितना दिया गया था, फैक्टोरियल n को, n वस्तुओं को, n ऑब्जेक्ट्स को n जगह अगर हमें व्यवस्थित करना है, अरेंज करना है, तो इसके तरीके फैक्टोरियल n आया था। ये सब तो बस उसके अंदर आपको बताया गया था, फैक्टोरियल n आया था ना, मतलब जितना दिया है उतना ही आ जा रहा है। इसी चीज़ को तो यहाँ पर भी लिख दिए कि हाँ कितने को व्यवस्थित करना है, 3 को व्यवस्थित करना है, 3 जो चुने हैं ना सिलेक्ट किए हैं उसी को व्यवस्थित करना है, तो हो गया फैक्टोरियल 3। अब यहाँ से करें हैं तो 60 आ गया। आगे की बातें इसमें समझें। यहाँ पर जो लिखा गया है ना कि n में से r चुन ली जाए, फिर r को r जगह अरेंज कर दी जाए। समझिए बात को, ये वाला लाइन आप देख रहे हैं ना, ये वाला लाइन समझिए। यहाँ पर इसी चीज़ को यहाँ पर हम लिखे हैं, ये वाला अभी आप समझे हैं ना कि हाँ ये वाला चीज़ें अभी आप समझ गए हैं ना कि हाँ ये कैसे हुआ। तो इसी चीज़ को जो है ना एक और तरीका है लिखने को, चलिए वहाँ पर समझते हैं। देखिए यहाँ पर उसी चीज़ का यहाँ पर आया है लाइन, यहाँ पर देखेंगे तो n में से r चुन ली जाए, n में से r को चुन ली जाए,
और आर को आर जगह व्यवस्थित कर दिया जाए। ठीक है, अभी उसमें अब क्या देखे थे कि एन हमारे पास ऑब्जेक्ट्स था, आर जो था ना वो जगह था। ये दोनों याद है ना कि एन ऑब्जेक्ट्स था, एन वस्तुएं था, और आर जो था ना वो जगह था। तो यहाँ पर क्या लिखा गया, उसी चीज को एक सिंपल सा लैंग्वेज में कि एन में से आर चुन ली जाए, फिर आर को आर जगह व्यवस्थित कर दे। जितने चुने, कितने को चुने, एन में से आर चुन ली जाए। कितने को चुने हैं, सिलेक्ट कितने को किए हैं, आर को सिलेक्ट किए हैं, तो आर को आर जगह अरेंज कर दी जाए, व्यवस्थित कर दिया जाए। तो यहाँ पर जो लिखे हैं कि एन में से आर चुन ली जाए, तो एन में से आर को चुन लिए, सिलेक्ट कर लिए, आर को आर जगह व्यवस्थित करना है। तो व्यवस्थित करने के जो तरीके होते हैं वो फैक्टोरियल आर होते हैं, यहाँ पर भी लिखा गया है। और जो अभी बताए हैं वो इसीलिए तो वो वाला एग्जाम्पल बताए थे, अभी जो एग्जाम्पल बताए हैं। अब इज इक्वल टू में NPR, इस चीज को NPR भी बोलते हैं क्योंकि NPR का फॉर्मूला यही होता है। कैसे आया हूँ हम बताएंगे, आप पहले इस पर ध्यान दीजिए ना कि NPR इसको बोलते हैं, वो अलग बातें हैं। ये समझ में आया, जैसा ये वाला बताए हैं उसी टाइप से वो भी है। ठीक है, कि 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, जितना को सिलेक्ट किए उसको जो है ना अरेंज करना है, तो उतना को अरेंज करना है तो अरेंज कर दिए। अब यहाँ पर इसका कितना हो गया 10, इसका कितना हो गया 6, हो गया 60। ठीक है, और यही चीज़ यहाँ पर भी लिखे हैं कि एन में से आर चुन ली जाए, तो एन में से आर को चुन लिए, एन में से आर को चुन लिए, और आर को आर जगह अरेंज कर देना है, व्यवस्थित कर देना है। तो आर को आर जगह व्यवस्थित, जो यहाँ पर लिए हैं ना, सिलेक्ट किए हैं, उसी को व्यवस्थित कर देना है। हो गया है। अब यही जो फॉर्मूला है यही इसका होता है, तो इसको समझेंगे। ये वाला समझिए, ये वाला, और ये जो लाइन ये खींचे हैं ना, ये वाला इसी का है, इसी का है कि एन वस्तुओं को, एन ऑब्जेक्ट्स को, एन वस्तुओं को आर प्लेसेस पर, आर जगह पर अरेंज करना हो तो उसके तरीके यहाँ पर लिखे थे ना। तो इस चीज को अब इस टाइप से भी लिख सकते हैं, इससे भी सिंपल लैंग्वेज में। ये आप समझे हैं ना, हम लास्ट में छोटा सा बता देंगे, समझिए। अभी ये वाला यहाँ से निकला है ना, ये वाला, बस उसी चीज़ को यहाँ पर लिख दिया है कि वहाँ पर कितना लिखा हुआ था ना कि एन ऑब्जेक्ट है और उसमें आर जगह दिया हुआ था, एन ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, आर जगह दिया हुआ था, वहाँ पर हमें अरेंज करना था। अभी इस ये वाला ये लाइन जहाँ से आया है, ठीक है, वही चीज़ अब यहाँ पर क्या लिखा है सिंपल सा लैंग्वेज में कि एन में से आर चुन ली जाए और फिर आर को आर जगह व्यवस्थित कर दिया जाए, अरेंज कर दिया जाए। आर को आर जगह व्यवस्थित करना है, तो एन में से आर चुन लिए, आर को व्यवस्थित कैसे करेंगे, तो फैक्टोरियल आर लगा देंगे। फैक्टोरियल आर कहाँ से आया, तो यही चीज़ तो यहाँ पर बताया है कि एन वस्तुओं को एन जगह अगर व्यवस्थित कर रहे हैं तो फैक्टोरियल एन होता है। कैसे फैक्टोरियल एन होता है, तो रिलेट करके तो बताए ही थे। ये वाला अगर डिवाइड भी करेंगे तो फैक्टोरियल एन आ रहा है, ठीक है, तो NCR, ठीक है। और ये वाला इसका फॉर्मूला जो है ना, NPR का जो फॉर्मूला होता है वो ये वाला होता है। अब यहाँ पर समझिए, NCR इज इक्वल टू में क्या होता है, NCR मतलब जो आप पहले पढ़े थे, पहले पिछले लेक्चर या उसके पिछले लेक्चर में, जो अभी NCR का यूज हम लोग कर रहे हैं कि NCR का फैक्टोरियल n होता है, नीचे फैक्टोरियल r होता है, n में से r को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। अब समझिए, ये वाला जो r है वो लेफ्ट साइड में आया, ठीक है, लेफ्ट साइड में आया NCR, तो NCR ही है। लेफ्ट साइड में ये वाला आया इज इक्वल टू में फैक्टोरियल n एंड डिवाइडेड बाई n माइनस r, यही ना बचेगा। जब r लेफ्ट साइड में चला आया तो फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r। अब यहाँ से क्या हो गया, फैक्टोरियल r NCR जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है इज इक्वल टू में फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r को हम NPR लिख दिए। कैसे लिख दिए, अभी आपको बोले थे ना कि हाँ NPR का जो होता है ना, NPR का जो फॉर्मूला होता है वो NCR होता है और इसके साथ फैक्टोरियल r होता है, ठीक है। समझ में आया रे सर जी। NPR यहाँ पर है तो NPR इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ था, इस चीज़ को NPR हम बोले थे और इस चीज़ को वहाँ पर हम प्रूफ कर दिए कि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r, इस चीज़ को हम NPR बोले थे। तो इसके प्लेस पर यही चीज़ तो वहाँ पर भी आया है ना, फैक्टोरियल n आया है और फैक्टोरियल n माइनस r आया है, उसके प्लेस पर NPR लिखे हैं। देखिए यहाँ पर फैक्टोरियल r और NCR, यहाँ पर क्या है फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r, तो इसी के प्लेस पर तो NPR लिख दिए हैं जो अभी आपको बताएं, फैक्टोरियल n और फैक्टोरियल n माइनस r, तो इसको NPR बोल दिए। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, ये वाला होता है, ये वाला जो कि अभी लेफ्ट पेज में, सॉरी इसके पहले वाले पेज में बताए थे। कैसे निकाले, NCR का जो फॉर्मूला लिखा था वो लिखा हुआ था, फैक्टोरियल r को लेफ्ट साइड में बुला लिए, तो ये वाला इधर ही रह गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये वाला तो यहीं लिख दिए, ये जो यहाँ पर लिख दिए, पर इसके लिए NPR लिखे हैं, ठीक है। समझ में आया। अब हम शॉर्ट बता दे रहे हैं, ठीक है, अभी मतलब फास्ट में बता दे रहे हैं, उसके बाद थोड़ा सा एक शॉर्ट में लिखे हैं उसको हम बता दे रहे हैं, ठीक है।
यहाँ पर हम सबसे पहले क्या देखें, हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, हमारे पास 5 हमारे पास जगह भी था, तो इसके लिए सीधा सीधा क्या होता है फैक्टोरियल 5, जितने हमारे पास जगह दिए हुए हैं, जितने हमारे पास वस्तु दिए हुए हैं उतना ही हो जाता है। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 आया है। कैसे आया है, तो इस चीज़ को हम यहाँ पर आपको बताए थे कि दूसरा में कि हमारे पास अगर 5 ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, 3 हमारे पास अगर जगह दिया हुआ है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं। तो जैसे हम बोले थे कि आप पहले जैसे बनाते थे उसी टाइप से कि 5 को 5 यहाँ पर लिखिए, और यहाँ पर 3 जगह दिया हुआ था ना पहले से, तो 5 पहले प्लेस पर 5 में से पाँचों किसी एक को भी ले सकते हैं, यानी कि 5 तरीके हैं, दूसरे पर 4, तीसरे पर 3। तो ये वाला आपके सामने लिखे थे। इसके बाद जो 2 × 1 ये हम खुद से लिखे हैं, और नीचे भी 2 × 1 खुद से लिखे हैं ताकि हम एक फॉर्मूला बना पाएँ। तो एज इक्वल टू में फैक्टोरियल 5, क्या इसको हम फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं, 5 से 1 तक है तो हाँ फैक्टोरियल 5 लिख सकते हैं। क्या इसको हम 2 × 1 को फैक्टोरियल 2 लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं। क्या इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 2 को क्या हम 5 - 3 लिख सकते हैं। 5 - 3 में से अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो फैक्टोरियल 2 ही आता है। तो इस टाइप से लिखने का हमें क्या फ़ायदा मिला, हमें यहाँ पर ये मिला कि अगर आप n वस्तुओं को, n ऑब्जेक्ट्स को अगर हर जगह आपको अरेंज करना हो तो इसके जो वेज होंगे, इसके जो तरीके होंगे वो क्या होंगे, इसी टाइप से आप देख लीजिए। अगर हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट दिए हैं और 3 हमारे पास जगह दिया हुआ था तो इतना आया है। तो इसी टाइप से अगर हमारे पास n हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं और r हमारे पास अगर जगह दिया हुआ है, ऑब्जेक्ट वस्तु हमारे पास n है और r अगर जगह दिया हुआ है, तो इसी चीज़ से रिलेट करके यहाँ पर लिख दिए हैं। देखिए तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 लिखे हैं, मतलब 5 हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ था तो फैक्टोरियल 5, n हमारे पास वस्तु दिया हुआ है तो फैक्टोरियल n। हमारे पास यहाँ पर 5 - 3 लिखा हुआ है, तो यानी कि 3 को जो है ना सब्ट्रैक्ट किया गया, जितने हमारे पास जगह दिया हुआ है उसको सब्ट्रैक्ट किया गया। तो उसी टाइप से यहाँ पर भी हम n में से r को सब्ट्रैक्ट कर दिया, क्योंकि r हमारे पास जगह दिया हुआ था। अब इस चीज़ को NPR हम बोलें, NPR अगर बोलें तो इसके नेक्स्ट में अगर देखेंगे तो ये वाला लिखे हैं। तो ये वाला से आप पहले इसको समझने से पहले आप इसको समझ लीजिए कि पहला तो यही ना बताए हैं कि यहाँ पर टोटल जितना ऑब्जेक्ट दिया हुआ था उतना हमारे पास जगह नहीं था, तो इसका इस टाइप से आया। तो अगर हमारे पास जितना जगह है उतना ही अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स भी हैं, ऑब्जेक्ट्स हमारे पास इतना है, 5 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो 5 हमारे पास जगह भी है, तो इसको कैसे लिखेंगे। तो यहाँ पर फैक्टोरियल 5 डिवाइडेड बाई 5 - 5, इसी टाइप से कि 5 ऑब्जेक्ट्स हैं तो 5 ऑब्जेक्ट्स यहाँ पर लिखे हैं, इसमें भी तो 5 ऑब्जेक्ट्स हैं। इसमें जो है ना 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया गया। 3 कैसे सब्ट्रैक्ट किया गया, क्योंकि 3 जगह दिया हुआ था, तो हमारे पास तो 5 जगह दिया हुआ है, यानी कि 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 डिवाइडेड बाई 0 यानी कि फैक्टोरियल 5 आया था। उसी चीज़ को दूसरा में यहाँ पर लिख दिए हैं। दूसरा में यहाँ पर क्या लिखे हैं कि n यदि हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और n यदि हमारे पास जगह भी है, तो इसको अगर अरेंज कर रहे हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n इज इक्वल टू में r के प्लेस पर भी n, यहाँ पर क्या लिखे थे, यहाँ पर हमारे पास जो ऑब्जेक्ट्स था वो n था, r जो था ना वो जगह था तो r नीचे। उसी टाइप से यहाँ पर अगर हमारे पास n हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं तो n यहाँ पर ऊपर लिखा गया, n भी मतलब उतना ही, जितने हमारे पास वस्तु हैं उतना ही अगर हमारे पास जगह भी है, प्लेसेस भी हैं, तो उसको भी वैसा ही लिख देंगे, n यहाँ पर, n यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो जाएगा फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n - n, इसी के जैसा जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए गए हैं उसको ऊपर लिखें, ऑब्जेक्ट्स में से क्या करना है प्लेसेस को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ऑब्जेक्ट्स हमारे पास n है और उसको n को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो n - n, यहाँ से फैक्टोरियल n हो जाएगा। अब यहाँ तक अगर समझ में आ गया है तो इसके बाद हम एक एग्जाम्पल बताए थे। तो ये वाला एग्जाम्पल हम आपको बताए थे कि हमारे पास अगर 5 ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 अगर हमारे पास क्या बोलते हैं इसको 3 हमारे पास जगह दिया हुआ था, तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं कि 5 में से 3 को सिलेक्ट करना है, 5 में से हमें 3 को सिलेक्ट करना है और 3 को 3 जगह अरेंज करना है। इसका मतलब क्या है कि 3 को 3 जगह अरेंज करना है, जिन 3 को आप सिलेक्ट कर रहे हैं उसको 3 जगह अरेंज करना है ना, व्यवस्थित करना है। तो 5 में से 3 को सिलेक्ट किए, 5 में से 3 को सिलेक्ट किए, इन 3 को हमें 3 जगह अरेंज करना है तो फैक्टोरियल 3 लिखें, वो n से रिलेट करके फैक्टोरियल 3 लिखें। और इस चीज़ को हम आपको कह भी दिए हैं कि जितने को आपको अरेंज करना होगा ना उतना ही यहाँ पर फैक्टोरियल के अंदर आप डाल दीजिएगा। 10 × 6 = 60 आया था। इसी चीज़ को हम आपको अगर कह दें कि अगर आप इस टाइप से ना बनाकर आप जो पहले बनाते थे उस टाइप से बना दीजिए तो बिल्कुल आप बना सकते हैं कि हाँ आपके पास जो ये 3 आपके पास जो लिखा गया है, ये 3 लिखे हैं, 3 आपके पास जो जगह था वो 3 जगह लिख देंगे। पहले जगह पर कितने लिखने के तरीके हैं तो 2 2 4 1 5 है, 5 यहाँ पर लिख देंगे मल्टीप्लाई। दूसरे जगह पर लिखने के 4 तरीके, तीसरे जगह पर लिखने के लिए 3 तरीके, 5 चौका 20 और 20 में 3 से यदि मल्टीप्लाई करते हैं तो 60 आ जाएगा। तो आया कि नहीं 60, इस टाइप से भी 60 आ रहा है और इस टाइप से 60 आ रहा है। तो एक न्यू चीज़ सीखने में आपको प्रॉब्लम क्या है, न्यू चीज़ें सीख रहे हैं ना कि इस टाइप से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 60 आया कि नहीं। जैसा एक क्वेश्चन हम बोले थे कि 5 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और 3 यहाँ पर हमारे पास जगह है, तो इस पर
जो है ना अरेंज करके आप बताइए। तो इस टाइप से हम यहाँ पर भी अरेंज कर दिए कि 5, जैसे आपको पहले बताया गया था, अभी जो कुछ दिन पहले पिछले लेक्चर में जैसे बताया गया था कि हाँ पहले जगह पर कितने रख सकते हैं, तो 5, दूसरे जगह पर कितने रख सकते हैं 4, तीसरे जगह पर कितने रख सकते हैं 3, 5 4 से 20 होता है, 20 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 60 आ जाएगा। तो इस टाइप से जो ये वाला आया, इसी चीज़ को अगर यहाँ पर देखेंगे तो कि यहाँ पर उसी टाइप से लिखे हैं कि हमें अरेंज करने के एक तरीके के रूप में लिख दिया है। जैसा लिखे हैं कि 5 में से 3 सेलेक्ट करना है, 5 में से 3 सेलेक्ट कर लिए, और 3 यहाँ पर जो आया, इस 3 को 3 जगह अरेंज करना है। इसी 3 को बोलना है कि 3 जगह इसी 3 पर अरेंज करना है। इसी 3 को, ये लाइन है ना, इसी पर अरेंज करना है, इसी पर हमें व्यवस्थित करना है, अरेंज। तो यहाँ पर फैक्टोरियल यहाँ पर 3 हो गया। अब यहाँ से 60, इससे भी आया 60, इससे भी आया 60, तो न्यू चीज़ क्यों नहीं सीख रहे हैं? अब इसके बाद यहाँ पर बताया गया कि NCR इज इक्वल टू, हम लोग क्या जाने थे कि हाँ फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल r, और फैक्टोरियल के अंदर n माइनस r। इसके बाद हम आपको क्या बताएं कि जो r है वो लेफ्ट साइड में आया, तो बचेगा क्या, फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r। यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला को, इसको तो ऐसा ही लिख दिए हैं। इसके लिए क्या लिखे हैं, लेफ्ट साइड से आपको रिलेट किए थे कि फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल n माइनस r को जो है ना NPR बोले। यहाँ पर आप देखे हैं ना कि हाँ फैक्टोरियल n डिवाइडेड बाई n माइनस r इज इक्वल टू NPR। तो इसी चीज़ को तो वहाँ पर भी लिख दिए हैं कि इसके प्लेस पर इसको लिख दिए हैं, इसके प्लेस पर इसको लिख दिए हैं, ठीक है। अब इस चीज़ को यहाँ पर शॉर्ट में सब कुछ लिख दिया गया है कि अगर हमारे पास n ऑब्जेक्ट हैं और n ही अगर जगह है, मतलब दोनों सेम है, हमारे पास 5 ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, 5 वस्तु दिए गए हैं और 5 गो ही जगह है, तो उतना ही हो जाएगा, बस फैक्टोरियल के अंदर होगा। n है तो n है, यहाँ पर हो गया फैक्टोरियल n। और कैसे, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, फैक्टोरियल n का मतलब क्या है कि n में से, इसका मतलब क्या है कि फैक्टोरियल n में से, जैसा अभी आपको बताया गया कि n में से n को आप सिलेक्ट करिए, समझ रहे हैं बात को, n वस्तु है, n जगह है, तो n में से n को आप सिलेक्ट करिए, और जितने को सिलेक्ट करना है उसको अरेंज भी करिए, तो अरेंज फैक्टोरियल n की तरह होगा। यहाँ से इसका जो होगा ना वैल्यू वो 1 होगा, और इसका ये फैक्टोरियल n होगा, इज इक्वल टू में फैक्टोरियल n ही आएगा। अभी यहाँ पर इसको बताया गया ना, ये वाला चीज़ है कि 5 में से 3 को हमें सेलेक्ट करना है, तो सेलेक्ट किए, अरेंज किए। तो इसी चीज़ को तो यहाँ पर भी हम आपको बताएं, अभी जो यहाँ पर लिखा है कि हमारे पास n यदि वस्तु है, n यदि जगह है, तो हमारे पास ये वाला नहीं समझ में आया, देखिए n हमारे पास वस्तु है और n ही हमारे पास जगह है, तो लिख दिए। और हमें इस n को जो हम सिलेक्ट किए हैं, इसी n को हमें क्या करना है, अरेंज करना है, तो अरेंज कर दिए। यहाँ पर इसका जो वैल्यू होगा वो 1 होगा, ये जानते हैं आप, निकाल लीजिए। वैल्यू जो होता है ना 1 होता है, और यहाँ पर n होता है, तो इज इक्वल टू में क्या होगा, ओनली n ही आएगा, तो यहाँ पर n लिख दिए। तो ये डायरेक्ट याद रखने का तरीका है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन बना पाए कि अगर हमारे पास जगह भी उतना ही है जितना वस्तु है, तो उसके लिए सीधा सीधी फैक्टोरियल n। हमारे पास अगर r वस्तु है और r ही जगह है, सेम सेम है, इधर उधर ध्यान मत रखिएगा। देखिए यहाँ पर r, यहाँ पर हमारे पास वस्तु है और r हमारे पास जगह है, दोनों सेम ही है। ये जो लिखा गया है ना ऊपर वाला, यही सॉरी उसी के जैसा ये भी है कि r वस्तु है, r जगह है, तो इसके लिए फैक्टोरियल r, जितना दिया गया है उतना ही हो जाएगा, तो इसके लिए फैक्टोरियल r लिखें। पर यहाँ पर अलग चीज़ें हैं, यहाँ पर हमारे पास वस्तु ज़्यादा है और जगह कम है। n हमारे पास ऑब्जेक्ट्स हैं और r हमारे पास जगह है, तो इसके लिए कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे जो अभी आपको इस टाइप से बताया ना, इसी टाइप से कि n में से r को सिलेक्ट करिए, n में से r को सिलेक्ट करिए, और जो सिलेक्ट किए हैं, जो चूज किए हैं, उसको क्या करिए, फैक्टोरियल के अंदर रख दीजिए ताकि अरेंज हो जाए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यही चीज़ तो यहाँ पर लिखे हैं, यही चीज़ तो यहाँ पर लिखे हैं, NCR और फैक्टोरियल r इज इक्वल टू में इसको NPR बोल दिए, जैसा कि इसमें बोले थे कि इसका फॉर्मूला हो जाता है, या तो इसका यूज करिए या तो इसका यूज करिए। तो क्वेश्चन में या तो इसका यूज कर लीजिए या तो इसका यूज करिए, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बनाते हैं। हमारे पास एग्जाम्पल है कि 1 2 3 4 5 एंड 6 से हमें 3 अंकों की डिजिट्स की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है यदि यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। जैसे आप बनाते हैं उसी टाइप से बनाइए, बस यहाँ पर रिपीटेशन अलाउड नहीं है, तो याद रखिएगा इस बात को, ठीक है। तो हम बनाते हैं, यहाँ पर क्या बनवाएं हम, देखिए यहाँ पर ध्यान से 3 टाइप से यहाँ पर बनाया गया है। पहला जैसा हम लोग बनाते हैं कि हाँ यहाँ पर 3, यहाँ पर लाइन ड्रॉ करें, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर
6 को दिख रहा है और हमें 3 डिजिट का बनाना है, तो 3 डिजिट्स का जब बनाना है तो 3 को लाइन यहाँ पर ड्रॉ किए और पहला डिजिट पर कितने लिख सकते हैं, तो यहाँ पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो इसलिए क्या करेंगे 6 को है तो 6 लिख दिए, उसके अगला में 5, उसके अगला में 4, तो यानी कि 120 आंसर आया। तो ये अब जैसे बनाते हैं उस टाइप से आया। अभी जो आप समझे हैं, अभी आप क्या समझे हैं, अभी आप समझे हैं कि जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, यहाँ पर हमारे पास डिजिट्स कितने दिए गए हैं, 6 डिजिट्स दिए गए हैं। मतलब आप समझिए कि वहाँ पर वस्तु के बारे में समझाए थे ना कि हमारे पास 6 जो है ना वस्तु दिए गए हैं, ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं। 3 जगह पर हमें अरेंज करना है। यहाँ पर बोला है ना 3 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है, इसको भूलिए। आप ऐसे समझिए कि 6 हमारे पास ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं, 6 हमारे पास क्या दिए गए हैं, वस्तु दिए गए हैं, 3 जगह पर भरना है। तो देखिए यहाँ पर क्या हम उसमें क्या बोले थे कि जितने दिए रहेंगे उसमें से 3 को सिलेक्ट कर लीजिए, जितने बोला है कितने जगह पर भरना है, 3 जगह पर, 3 अंकों की। तो 6 ऑब्जेक्ट्स में से, तो 6 ऑब्जेक्ट लिख दिए, सी लिख दिए, कितने को सिलेक्ट करना है, 3 को सिलेक्ट करना है, तो 3। अरेंज कितने को करना है, व्यवस्थित कितने को करना है, तो 3 को व्यवस्थित करना है। जो यहाँ पर लिखा गया है ना आर, इसी को व्यवस्थित करना है, फैक्टोरियल 3। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 6 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 3। ये कहाँ से आया, तो ये वाला फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, 6C3, ये सी वाला तो आप जानते हैं ना कि फैक्टोरियल एन के प्लेस पर फैक्टोरियल 6 और फैक्टोरियल 6 नीचे होता है फैक्टोरियल, तो यहाँ पर 3 है तो फैक्टोरियल 3 हो जाएगा। अगला वाला में होता है n माइनस आर, तो n के प्लेस पर 6 है और r के प्लेस पर 3 है, तो 6 में से 3 जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 हो जाएगा। और यहाँ पर मल्टीप्लाई में फैक्टोरियल 3 है तो फैक्टोरियल 3, डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 120 आ जाएगा, इससे ये वाला डिवाइड हो जाएगा। बाकी अब आप ऐसे आगे करेंगे तो आ जाएगा, इतना ही। हम आपको समझाना जो चाह रहे हैं उसको समझिए, आप प्लीज़ इस पर ध्यान नहीं दीजिए, ठीक है, यहाँ पर ध्यान दीजिए। NPR के बारे में आपको बताए थे कि या तो आप इसका यूज कर लीजिए या फिर इसका यूज कर लीजिए, है ना। NPR का यूज कर लीजिए, नहीं तो इसका यूज कर लीजिए। तो यहाँ पर जो है ना आपको समझ में आता है, बाद में बताएंगे, आप पहले इसको समझ लीजिए। NPR तो यहाँ पर देखेंगे तो N उसी टाइप से कि जितने हमारे पास N के प्लेस पर क्या N कैसे निकालते हैं, तो जितने हमारे पास ऑब्जेक्ट दिए गए हैं, 6 दिए गए हैं तो 6 सिलेक्ट कितने को करने हैं, 3 को सिलेक्ट करने हैं, तो 3 यहाँ पर लिख दिए। अब यहाँ पर फैक्टोरियल 6 हो जाएगा, अब यहाँ पर 6 माइनस 3 हो जाएगा, तो 6 में से 3 जाएगा, तो इसके आगे तो आप सॉल्व कर सकते हैं ना। ये वाला कहाँ से हम लिखे हैं, पहली बात तो आप समझिए कि ये दोनों दो नहीं है, दोनों एक ही है। इसका फॉर्मूला ये वाला होता है, जैसा कि आपको बताया गया कि फैक्टोरियल R और NCR। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, फैक्टोरियल N, यहाँ पर यही चीज़ तो लिखा गया है ना, NCR लिखा गया है, तो यहाँ पर भी NCR है और यहाँ पर R फैक्टोरियल के अंदर है, तो R यहाँ पर भी फैक्टोरियल के अंदर है, बस ये पहले है तो आप बाद में भी लिख सकते हैं, दोनों जगह तो मल्टीप्लाई में ही होगा। फैक्टोरियल R को यहाँ पर लिख सकते हैं, समझ में आया। और इसी का तो फॉर्मूला है ना, NPR का ही ना इज इक्वल टू में ये वाला लिखा गया है। तो दोनों को आप अलग अलग नहीं समझिए, इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं। अब आगे की बात समझिए कि NPR के प्लेस पर हम कितना लिखे हैं, NPR ऊपर देखेंगे तो फैक्टोरियल N माइनस आर है, तो फैक्टोरियल N यहाँ पर लिखे हैं ना। ये वाला समझ में आया था ना, 6P3 सिलेक्ट किए हैं और इसके इज इक्वल टू में ये कहाँ से लिखे, तो इसके देखिए ये वाला फैक्टोरियल N है, तो फैक्टोरियल N के प्लेस पर 6 लिख दिए, 6 माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ पर N माइनस आर है तो 6 माइनस 3 हो जाएगा। फैक्टोरियल 6 यहाँ पर है, उसके बाद फैक्टोरियल 3 120 आया, तीनों से 120 आया, ठीक है। इन दोनों को आप अलग नहीं समझिए, दोनों एक ही है, इसका बस फॉर्मूला है, तो इसका यूज करिए तो, या फिर इसका यूज करिए तो इस टाइप से हम क्यों बनाना चाह रहे हैं कि इस टाइप से, ये वाला आप पहले सब समझ गए हैं, इस टाइप से कि ये वाला हम इसलिए बनाना चाह रहे हैं ताकि हमें इसमें समझ में आता है कि 6 हमारे पास ऑब्जेक्ट था तो 6 हम लिख दिए, सिलेक्ट कितना को करना है तो 3 को सिलेक्ट करना है तो 3 लिख दिए, अरेंज कितना को करना है तो जितने रहता है उसी को अरेंज कर दिए, हो गया। इसके बाद तो सॉल्व करना रहता है ना, 6C3C वाला फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप सॉल्व कर सकते हैं। पर इसमें जो है ना पूरी तरह से लिखा नहीं जाता है, भले ही ये ठीक है इस टाइप से भी निकाल सकते हैं, पर पूरी तरह से नहीं लिखा जाता। इसमें डायरेक्ट जो है ना यहाँ पर 6 को लिखा है तो 6 यहाँ पर हो गया टोटल, और R के प्लेस पर 3 को सिलेक्ट करना है तो 3 को सिलेक्ट कर लिया। हमें लगता है कि आपको ये भी ईजी लग रहा होगा, ठीक है। पर इसमें जो है ना फैक्टोरियल R नहीं लिखा जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें है ही नहीं, ये वाला NPR ओनली अकेला है। तो यहाँ से भी आंसर तो उतना ही आता है, पर यहाँ पर आपको यहाँ पर जो लिखा जाता है ना फैक्टोरियल R, तो इसका मतलब है कि इसको अरेंज किया जा रहा है, व्यवस्थित किया जा रहा है, जैसे इसमें बोला है, ठीक है। जितने को आप सिलेक्ट किया है ना उसको व्यवस्थित किया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा 120, इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी 120। तो आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है ना
अगला क्वेश्चन है आर्टिकल्स वर्ड्स के आर्टिकल शब्द के हमारे पास जो लेटर्स हैं उसमें जो लेटर्स हैं ना उसका यूज करते हुए 5 जो है ना लेटर्स के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं। तो यहाँ पर हम बनाए हैं, देखिए तो ध्यान से। आर्टिकल इसमें देखेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 टोटल जो है ना 7 लेटर्स हैं। तो यहाँ पर देखिए कैसे लिखे, कितना इजी है ना कि 7 में से तो 7 लिख दिए। सिलेक्ट कितने को बनाना है, 5 लेटर्स का, 5 अक्षरों का। तो 5 को यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। आयरन कितना को करना है, 5 को ही आयरन कर देना है, तो आयरन कर दिए। तो यहाँ पर अगला में देखिए यहाँ पर हो गया सी का, यहाँ पर जो फॉर्मूला होता है उसको यहाँ पर रखेंगे। फैक्टोरियल यहाँ पर 7 हो जाएगा, फैक्टोरियल 7 लिखे हैं यहाँ पर, फैक्टोरियल 7। और नीचे क्या होता है 5 वाला होता है, आर के प्लेस पर जो होता है उसको लिखते हैं। उसके बाद 7 - 5 हो जाएगा, फैक्टोरियल 5 है तो फैक्टोरियल 5। इसके नेक्स्ट स्टेप में देखेंगे तो फैक्टोरियल 7 एंड फैक्टोरियल यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 7 - 5 है, तो इसमें 2 होता है। 7 - 5 यहाँ पर 2 होता है, तो 5 में से अगर 2 को ख़त्म करेंगे तो फैक्टोरियल 2 आ जाएगा। वो सॉरी ये फैक्टोरियल 5 से फैक्टोरियल 5 डिवाइड हो जाएगा, तो फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 5, 7 में से 5 जाएगा तो 2। यहाँ से आप सॉल्व कर लीजिएगा, इतना आंसर आया है 7p5। जैसा आपको बताएं कि इसी का जो है ना ये फॉर्मूला है, इसका जो है ना ये वाला फॉर्मूला है, तो दोनों के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हैं। 2-3 क्वेश्चन में हम आपको निकाल कर बताए हैं, जैसा कि इसमें भी हम बता रहे हैं। फैक्टोरियल 7 डिवाइडेड बाई, इसमें क्या होता है कि जो n होता है ना n और उसके बाद n - r होता है, मतलब 7 में से 5 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, जैसा कि इसमें किए हैं। इसमें भी उसी टाइप से ना किए हैं कि 6 और 6 - 3 लिख दिए हैं, ये है। अब यहाँ से फैक्टोरियल 7 और 7 - 5 यानी कि 2 आया। यहाँ पर भी इसी टाइप से, यहाँ पर भी इसी टाइप से, इसका इतना आया है तो इसका भी अभी यहीं इतना ही आ जाएगा। अब यहाँ से जो हम जैसे पीछे हम लोग बना रहे थे उसी टाइप से यहाँ पर भी है कि टोटल, अब यहाँ पर अगर अरेंज करेंगे तो आपको कितना टोटल 7 लेटर्स बोले हैं। तो अब देख लीजिएगा, यहाँ पर तो दिख नहीं रहा है, ऊपर क्वेश्चन है, हम आपको बोल रहे हैं ना कि टोटल 7 लेटर्स है, तो 7 लेटर्स पहला पर, दूसरे लाइन पर 6 हो जाएगा, तीसरे लाइन पर 5 हो जाएगा, उसके अगले बार पर 4 हो जाएगा, उसके अगले बार 3 हो जाएगा। ये 5 कैसे लिखे हैं, तो बोला है ना कि 5 जो है ना अक्षरों का बनाना है, तो 5 लेटर्स का बना दिए ना। 5 लेटर्स का हम आपको क्या बोले थे कि जितना का बोला रहेगा उतना लाइन ड्रॉ कर देना है, तो उतना लाइन ड्रॉ कर दिए, आंसर भी उतना ही आया है, मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए। तो आई होप आप समझ गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है वो है कि हमारे पास जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट के 2 जो है ना वेल्स एंड 3 जो है ना कंसोनेंट्स का यूज करते हुए कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसको फॉर्म किए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। ध्यान से समझिएगा, वेल्स कितने होते हैं, वेल्स जो है ना 5 होते हैं, A E I O U, और 21 कंसोनेंट्स होते हैं A E I O U को छोड़कर। कैसे निकालेंगे, तो निकालने के यहाँ पर तरीके को देखेंगे तो क्या बोला है यहाँ पर कि 2 जो है ना वो वोवेल से लेना है और 3 जो है ना वो कंसोनेंट से लेना है। टोटल कितने हुए, 5 हुए। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं कि 5 अक्षर का शब्द, ठीक है, कितने शब्द बनाए जा सकते हैं बोला है ना। तो 3 और 2 कितना होता है, 5 होता है। तो 5 जो है ना लेटर्स का हमें वर्ड्स बनाना है। एज इक्वल टू में क्या लिखे हैं कि ये बनाना कैसे है, कैसे बनेगा, तो 2 स्वरों का चुनाव बोला है ना कि 2 क्या लेना है, वोवेल्स लेना है, तो 2 वोवेल्स को हम सिलेक्ट किए एंड एवं 3 जो है ना कॉन्सोनेंट्स को सिलेक्ट करना, व्यंजन को सिलेक्ट करना, एवं इन दोनों को सिलेक्ट करने के बाद जो चुने हुए जो लेटर्स हैं ना, जो सिलेक्ट किए हैं लेटर्स, जिन 2 लेटर्स को इसमें सिलेक्ट किए और जिन 3 लेटर्स को इसमें सिलेक्ट किए कंसोनेंट्स में, इनको जो है ना अरेंज करना, व्यवस्थित करने के तरीके। अब समझिए बात को, यहाँ पर हम क्या लिखे हैं कि टोटल कितने होते हैं, जैसे आप बनाते हैं उसी टाइप से यहाँ पर कुछ अलग नहीं है कि टोटल कितने हैं, स्वरों की संख्या टोटल कितनी होती है, वेल्स कितने होते हैं, 5 होते हैं। तो 5 यहाँ पर टोटल लिखें, कितने को सिलेक्ट करना है, 2 को, तो 2 मल्टीप्लाई। कंसोनेंट्स कितने होते हैं, वेल्स को छोड़कर जितने भी बचते हैं वो सब कंसोनेंट्स होते हैं, यानी कि 21 कंसोनेंट्स होते हैं। नहीं पता है तो अभी सुनिए, 21 कंसोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर 21 और 3 कंसोनेंट्स होते हैं, तो यहाँ पर 3 कंसोनेंट्स हो जाएगा। सिलेक्ट 3 को करना है एंड मल्टीप्लाई। उसके बाद है कि चुने गए, क्या लिखे हैं, चुने गए जो भी लेटर्स हैं उनको अरेंज करना है। तो कितने लेटर्स को चूज किए, 3 और 2 कितना होता है, 5। आर के जो प्लेस पर आता है उसी को ना फैक्टोरियल के अंदर लिख देते हैं, अरेंज हो जाता है ना, व्यवस्थित हो जाता है। तो 3 और 2 कितना होता है, 5 को। यहाँ पर भी आपको दिख रहा है कि 5 शब्दों का है ना, जितने को चुने हैं ना, जितने को सिलेक्ट किया उसी को अरेंज करना है। तो चुने कितने को है, 3 और 2 5। इन दोनों में से कितने को चुने, 5 को चुने, तो 5 यहाँ पर सिलेक्ट कर लिए। अब इसके आगे क्या है, इसका 10 आता है,
इसका यहाँ पर सॉल्व करेंगे, आ जाएगा, ठीक है। यहाँ फैक्टोरियल 5 का 120 आता है, यहाँ पर से डिवाइड क्या हो जाएगा, फैक्टोरियल 18 से 18 डिवाइड हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखेंगे तो 2 3 जा होता है, नहीं 3 2 जा और 3 7 जा, ठीक है। 2 से जो है ना ये 10 बार में डिवाइड हो जाएगा। अब जो बचा उसको लिख दिया यहाँ पर 1200 यहाँ पर है, मल्टीप्लाई 7 है, यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 19 है, और इसके बाद मल्टीप्लाई किए हैं तो इतना आया है, यही हमारा आंसर हो गया है, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। अभी इतना देखते हैं, ठीक है, देखकर बताइएगा। थैंक यू।